नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग में सरकार की शिकायत कर दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। कई जिलों में हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई। नॉमिनेशन किया, प्रस्तावक उन्मोदक था उनके साथ, उसके बावजूद जबरदस्ती करके जो उन्मोदक था उसके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज कराए और उसकी पत्नी को सस्पेंड कराया। वो नौकरी करती है। समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत कर कहा है कि 12 जिलों में उनके उम्मीदवारों को नामांकन से रोका गया। या तो आवेदक, या तो प्रस्तावक, या तो उसका समर्थक, उनमें से किसी को उठा के ले जाके जहां नामांकन पत्र बिके हुए थे, फॉर्म भरे हुए तैयार थे, उनको नहीं भरने दिया गया। ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया। जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद। फिलहाल 15 से ज्यादा जिलों में बीजेपी की निर्विरोध जीत मानी जा रही है। इन सीटों पर किसी और पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। ये तो वही विपक्षी बता पाएगा बेहतर। मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो क्यों भागे। मैं अपनी लड़ाई लड़ी, बाकी उनकी इच्छा वो क्यों भागे आप उनसे सवाल करिए विपक्ष से। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। उधर समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिलाध्यक्षों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ये वो 11 जिले हैं जहां एसपी के उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए। एसपी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधीर दुबे हमारे साथ हैं, आप एसपी समर्थक हैं। और हमारे दो सहयोगी उपेंद्र और साथ ही अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अखिलेश यादव का सीधा आरोप यह है कि आपने उनके उम्मीदवारों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया और कहीं कहीं प्रस्तावकों को भी नहीं जाने दिया। देखिए शुक्ला जी, एक कहावत है, खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा। यानी कि जहां पर अखिलेश यादव की हार हुई वहां पे अपना गुस्सा जो है अपने जिलाध्यक्षों को बर्खास्त करके निकाल रहे हैं। तो अगर उनके जिलाध्यक्षों को बर्खास्त क्यों किया गया? अगर वहां पे जोर जबरदस्ती से हुआ है फिर तो उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए थी। निश्चित बात है कि पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी के पार्टी में अखिलेश यादव से लोग निराश होकर के आज भारतीय जनता पार्टी में काफी लोग शामिल हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्यों नहीं 2017 में जब अखिलेश यादव की बुरी हार हुई थी तो क्यों नहीं अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया? आज जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर रहे हैं वो किस तरह की भड़ास निकाल रहे हैं? क्यों नहीं उनके नेतृत्व में भरोसा हो पा रहा है लोगों को? क्यों लगातार 2 लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में, विधानसभा के उपचुनावों में लगातार समाजवादी पार्टी हारती चली जा रही है और गुस्सा जो है उनके अपने ही जिलाध्यक्षों में निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि उनके सपा के दिग्गज नेता थे पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव, उनके पुत्र सचिन यादव को भी निकाल दिया 6 साल के लिए। तो अभी पता नहीं अखिलेश यादव किनको निकालेंगे। उनको स्वयं अपने आत्म अवलोकन करना चाहिए कि क्यों उनकी पार्टी लगातार इतना खराब प्रदर्शन करती आ रही है। ठीक है सुधीर जी, अगर बीजेपी गड़बड़ कर रही है तो आपने जिलाध्यक्षों को बर्खास्त क्यों कर रहे हैं भाई? आलोक जी, ये जो मामला उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो ये इनकी कोई नई बात नहीं है। ये इनकी पुरानी आदत है। दूसरों के बाथरूम में झांकने की इनकी पुरानी आदत है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अगर 2022 के चुनाव में जाने से पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और संगठन को और दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से आपने जनता के द्वारा चुने हुए जिला पंचायत सदस्यों को आपने किस तरह से प्रताड़ित किया, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाए और उनको नामांकन करने का उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है।
उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। वो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हो रही है और आप राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गए शिकायत करने के लिए, उसके ठीक बाद आपने 11 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसा किया, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि तर्क लोगों को समझ में आ जाएगा, लोग इसको मान लेंगे? ऐसे ही है? देखिए, ये जो प्रक्रिया है संगठन में फेरबदल की, ये निरंतर चलती रहती है। गजब हाल ये है। भारतीय जनता पार्टी में भी होता है और ये समाजवादी पार्टी में भी आधे होता है, घंटे ये में सब शिकायत होता है। करके बर्खास्त कर लेकिन दिए आज जो और आप कह रहे हैं आज जो मुख्य निरंतर विषय प्रक्रिया है चल कि रही है आज ये। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुधीर जी, उत्तर प्रदेश में गुंडे अरे तर्क ऐसा दीजिए जो समझ में आ जाए ना। चुनाव जीतना चाहती है। ठीक है आलोक जी, निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए बर्खास्त नहीं किया कि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई काम किया था, ये निरंतर प्रक्रिया है ना सुधीर जी? देखिए, समाजवादी पार्टी को आज कई जगहों पे प्रस्तावक तक नहीं मिले और उनके उम्मीदवारों को जो है, उनके उम्मीदवार भी आज बैठ गए और उनको समर्थक भी नहीं मिले। तो जब आप प्रस्तावक समर्थक भी आपके साथ नहीं है तो आपकी पार्टी एक डूबता जहाज है। तो समाजवादी पार्टी को आज छोड़ के लोग भाग रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अध्यक्षों को आप बर्खास्त कर रहे हैं। तो आप खुद ही दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं। पहले ये तय कर लीजिए कि संगठन की कमी की वजह से आप हारे या आपके साथ जोर जबरदस्ती हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से आप गुड्डे की दम पर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों को जिस तरह से आप जिताना चाहते हैं, ये जनता सब देख रही है। निराशा का वातावरण है समाजवादी पार्टी में। और हमने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी खाली झूठे वादे करती है, झूठी बातों को रखती है, इसलिए जो है आज सत्यता सामने आ रही है। अभी आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये ठीक है उपेंद्र, आलोक जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की नैया डूब रही है, चुन के आए क्या ऐसे ही है? क्या ऐसे ही है कि उनकी नैया डूब रही है या फिर बीजेपी छेद कर रही है उनके नाम? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ। ठीक है सुधीर जी, आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, फिलहाल जो है मैं आपको ये गेट दिखा रहा हूं। ये गेट, इस गेट के अंदर पर्चों की जांच हो रही है और बनारस काशी में कहते हैं मोक्ष की नगरी है। तो फिलहाल सियासी मोक्ष तब मिलेगा जब इस गेट के अंदर से बनारस के कलेक्टर निकलेंगे और वो बताएंगे कि किसका पर्चा सही है और किसका पर्चा नहीं सही है। तो सियासी मोक्ष की आस में यहाँ पर फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष समेत 2-3 कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये सियासी मोक्ष कब तक मिलेगा, किसको वरदान मिलेगा, क्या पर्चा सही है और पर्चा गलत है तो किस बिहाफ पर गलत है, ये तमाम सारे सवाल अभी इस दरवाजे के पीछे हैं। और ये दरवाजे के पीछे से तब वो सवाल के जवाब सामने आएंगे जब यहां से प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज दिन भर की रस्साकस्सी के बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हटा दिए जाते हैं, उसके बाद अब भाजपा इसको इस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिस 2022 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि लिटमस टेस्ट है, लेकिन आज जब जिलाध्यक्ष हटा दिए गए तो अब संगठन पर उनके और उनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल अभी बनारस के जो नतीजे हैं, बनारस का जो रिजल्ट है, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन बनारस में इस वक्त सबकी निगाहें इस दरवाजे के पीछे लगे हैं कि कब इस दरवाजे को खुलेगा और कब इस दरवाजे से बाहर अधिकारी निकलेंगे और पर्चे पर लेकर जो निर्णय हुआ है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने अपने पर्चे भरे हैं और दोनों ही पार्टियों को उम्मीद है कि उनके पर्चे सही होंगे और उनको मैदान में उतार दिया जाएगा। लेकिन ये तय तभी होगा जब यहां से पर्चे को लेकर यहां के वाराणसी के आरओ और डीएम निकलेंगे और वो ये जानकारी मीडिया से और कार्यकर्ता साझा करेंगे। फिलहाल समाज इस मोक्ष द्वार के बगल में मोक्ष की आस में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष आए हैं उनको यहाँ पर बैठाया गया है। उनकी भी उम्मीद है कि जो है उनको मोक्ष मिलेगा, यानी कि उनको उनका किसे मोक्ष मिलता है, किसकी उम्मीद को झटका लगता है, उपेंद्र उसके लिए आएंगे आपके पास। लेकिन अलाउद्दीन के पास चलते हैं। अलाउद्दीन, उदयवीर सिंह जी निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि बहुत जगहों पर गड़बड़ी हो रही है, हमारे प्रत्याशियों को नामांकन ही नहीं करने दिया जा रहा है। और उसके ठीक बाद आपने खबर ब्रेक की कि 11 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया। तो अपने ही आरोपों को हल्का नहीं कर दिया समाजवादी पार्टी ने ये करके? देखिए, सबसे पहले मैं हार्ड फैक्ट कुछ शेयर कर लूँ। 75 जिलों के डेटा राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है जारी कर दिए हैं। इसमें 14 जगहों पर एक एक प्रत्याशी
आया है, यानी कि इटावा को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यानी 61 जगहों पर अब चुनाव कन्फर्म है। लखनऊ का जो डेटा है इसमें 2 प्रत्याशी आए हैं, यानी समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, यानी 3 तारीख को लखनऊ में चुनाव होगा। जो सवाल आपका था, दरअसल इन तमाम जगहों पर कल जो है अखिलेश यादव दिल्ली में थे, आज सुबह भी वो दिल्ली में थे, दोपहर बाद जब वो लखनऊ लौटे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जिस तरह के हालात बने हैं, उदयवीर भी जिस तरह से बता रहे थे, बलरामपुर के जो उनके प्रत्याशी थे उनको पुलिस ने बिठाया, दिन भर घुमाया, फिर ले जाकर के रात में 3 बजे जंगल में छोड़ दिया। तो ये सब शिकायत लेकर के वो गए थे और बाकी बाद में शाम में 11 लोगों को हटाने की बात आई। तो जो सूत्रों के हिसाब से खबर है कि अखिलेश यादव का मानना ये था और बेहद गुस्सा भी थे कि जिला अध्यक्ष अगर इन तमाम स्थितियों को संभाल लेते तो शायद इस तरह के हालात नहीं थे। अखिलेश यादव इस बात को चाहते थे कि सब जगहों पर चुनाव हो, चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो बात की बात है, क्योंकि फाइट में जाना सबसे अहम था, क्योंकि इससे पहले उनका उत्साहवर्धन इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि उनके पक्ष में रिजल्ट पंचायत चुनाव के दिख रहे थे। तो ऐसे में उनका मानना यह था कि इन तमाम जिला अध्यक्षों ने अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं किया जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये नाराजगी जो थी वो उनको उनके बर्खास्तगी के तौर पर दिखाई दी है। हालांकि ये तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं इनका जो काम था उससे वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। हालांकि बाद के दिनों में देखने वाली बात होगी क्योंकि चुनाव भी हैं, बाद में माफी तलाफी का भी मामला पेश आ सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस पूरी कार्रवाई की, उनका एक मैसेज देने की कोशिश की बाकी 61 जगहों पर इस बात को समझे जो सूत्रों के हवाले से खबर है। 29 जून को जब नाम वापस लेना है तो कहीं ऐसा ना हो कि और जो बाकी लोग बचे हुए नामे वापस ले लें, एक डर तो उनके मन में होगा। आलोक जी, अखिलेश यादव जी का हैरान होना स्वाभाविक है भाई कि जिला पंचायत सदस्य उनके ज्यादा जीते हैं, अध्यक्ष आपके सब निर्विरोध चुन लिए जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आया है, मेरे पास भी आया है, कुल 18 सीटें ऐसी है जो निर्विरोध हो गई हैं। और जहां तक कि आप बात समाजवादी पार्टी की कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से ग्राम पंचायतों में लोग समाजवादी पार्टी का अराजकता नहीं भूले हैं। आज के परिणाम इसी बात का प्रमाण है। अखिलेश यादव जी का जो गुंडा राज था, परिवारवाद था, वो लोगों को स्वीकार नहीं है। पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने झूठ फैलाया कि जो है जिला पंचायत सदस्यों में उनके लोग ज्यादा जीते हैं। क्योंकि ये चुनाव किसी सिंबल पर नहीं हुए थे, तो कुछ मुखपत्र ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग उनके मित्र हैं जिन्होंने झूठ को फैलाया। लेकिन एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिल रही है, उनके झूठ का खुलासा हो चुका है। और जिस पार्टी के मूल में लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। ठीक है सुधीर जी, आलोक जी ये कह रहे हैं कि गड़बड़ अपने भीतर है, वहां झांकने के बजाय आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अपनों ने धोखा दे दिया, उसका अवलोकन करिए और चिंता करिए 29 जून की, जिस दिन नाम वापस लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि और जो अभी प्रत्याशी आपके हैं, उम्मीदवार हैं, 29 जून को उनमें से कुछ लोग नाम वापस ले लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं चैनल पे बैठ के लगातार झूठ बोल रहे हैं। मीडिया ने तमाम बार इन खबरों को चलाया है, आपके चैनल ने भी कई बार दिखाया है कि जो जनता के द्वारा जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था, सुधीर जी, उन जिला पंचायत हमीरपुर में जो आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष थी वंदना यादव, उनको प्रस्तावक नहीं मिला, आप ये बात मानते हैं? नहीं, सदस्य जीत के आए। वंदना यादव को एक भी प्रस्तावक नहीं मिला हमीरपुर में, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष थी। ये पिछले 15 दिनों से ये कार्रवाई जारी है। सख्त निर्देश डीएम और एसएसपीओ को दे दिए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव आपका अपने संगठन के ऊपर कोई जोर चल रहा है कि नहीं सुधीर जी? ठीक है, हमारे पास समय इतना ही था।